मोदी जी भड़काऊ भाषण नहीं देते, मोदी जी तड़कीले भाषण नहीं देते, पर मोदी जी के कर्म और मोदी जी के एक्शनों का टाइमिंग ऐसे होता है कि बिना कहे ही बहुत कुछ कह लेते हैं और दुश्मन जो होते हैं और जो सामने वाला होता है, उसको उसकी औकात गिना देते हैं। ये मोदी जी का स्टाइल है और घर में घुस के मारते हैं। लेकिन असल चीज क्या है? असल है इंडिया की मार्केट एक्सेस जो बर्तानिया चाहता है। वो मार्केट एक्सेस इंडिया की वो मल्टीपल लोगों के पास जा रही है। ठीक है, अब टैरिफ्स कम होंगे। इस बार की जो ट्रेड डील है उसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी भारतीय ओन करता है। इस ट्रेड डील के बाद मुझे लगता है अदानी और भारतीय कॉन्ग्लोमरेट्स विल ओन मोर पार्ट्स ऑफ यूके देन ब्रिटिश एवर नो। इसको $60 बिलियन के ऊपर इसको लेके जाना है। अब क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया ने जब बेल आउट किया मौजू को, वो एक सॉवरेन डिफॉल्ट होने वाला था 2024 में। फिर इंडिया ने मालदीव्स को तकरीबन कुछ $750-800 मिलियन की लोन दिया। फिर और बहुत सारे हैं जिनके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23 जुलाई से 26 जुलाई तक यूके और मालदीव के दौरे पर जाएंगे। 3 महीने पहले 6 मई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की रूपरेखा रखी थी। अब मोदी जी इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का अनावरण करेंगे। ऐसे माहौल में जहां एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के अन्य देश जो भारत पर लगातार दबाव की नीति अपना रहे हैं। मोदी जी का यह दौरा उनकी विदेश नीति की जीत और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मुंह पर एक तमाचा है। इसके अलावा पिछले साल आंख दिखाने वाला मालदीव भी अब घुटनों पर आ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत और बर्तानिया के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये काफ़ी देर से इसके ऊपर काम हो रहा था। ये नया नहीं है। और ये जो मौजूदा की जो केयर स्टार्मर की जो हुकूमत है, केयर स्टार्मर की हुकूमत से बहुत पहले इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। जब ऋषि सुनक, आपको याद होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी केयर स्टार्मर के आने से पहले। सो एक तो ये बात है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन, बर्तानिया और अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा-सा ज़रा फ्री स्टाइल में हो। और इसीलिए वो इनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया इज़ ऑल सेट फॉर दीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से नेगोशिएशंस हो रही हैं और फॉर्मली साइन हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें ये होगा कि जो 99% जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो इंडियन एक्सपोर्ट बर्तानिया में जाएंगे, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो यूके की एक्सपोर्ट इंडिया आएंगी जिसमें गाड़ियां हैं, फूड, प्रोसेस्ड फूड होती है, ड्रिंक्स हैं, विस्की, बहुत कुछ और चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो कट लगेगा। और आप ये समझ लें कि ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक डबल बायलैटरल ट्रेड है, जिसको आप समझ लें कि वो कहते हैं कि वी हैव टू टेक इट टू अबाउट $60 बिलियन। हमें इसको $60 बिलियन के ऊपर इसको लेके जाना है। आप सोच रहे होंगे ये अचानक लंदन क्यों चले गए? अचानक यहाँ तो सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है और वहाँ मालदीव से मोदी जी को क्या काम है? हर चीज़ मोदी जी के साथ एक चीज़ बड़ी विशेष है, हर चीज़ उनके साथ टाइमिंग होती है। मोदी जी भड़काऊ भाषण नहीं देते, मोदी जी तड़कीले भाषण नहीं देते, पर मोदी जी के कर्म और मोदी जी के एक्शनों का टाइमिंग ऐसे होता है कि बिना कहे ही बहुत कुछ कह लेते हैं और दुश्मन जो होते हैं और जो सामने वाला होता है, उसको उसकी औकात गिना देते हैं। ये मोदी जी का स्टाइल है और घर में घुस के मारते हैं। मतलब जिसको जिसको डोमिनेट करना इंडिया में बैठ के भाषण दे के नहीं करते, वहाँ जाके करते हैं। उसको वहाँ जाके ज़रा सुना के आते, तेरी औकात कितनी है। केयर स्टार्मर चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो। और एग्रीमेंट व्यापार की बात नहीं है, आपको यूके से बहुत कुछ चीज़ें हमें चाहिए और बहुत कुछ बहुत ऐसे उपद्रवी भी हैं जो यूके में बैठे हैं, उनका भी हिसाब-किताब तो देखिए, व्यापार करेंगे तो उपद्रवियों को तो भेजना पड़ेगा ना, जो ये फाइनेंशियल ऑफेंडर्स हैं और जो भी अन्य तरह के आरोपी। आप समझ ही गए होंगे इशारा कहाँ की तरफ है। अच्छा, कुछ लोग कोहिनूर भी वापस माँगे क्या? ये बड़ी मुश्किल डील थी। इसमें आपको याद होगा बोरिस जॉनसन आए, ऋषि सुनक आए, बहुत सारे जो और बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो आए, स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि बोरिस जॉनसन से भी पहले की ये बात चली हुई है। तो कम से कम आप देखें 3 साल तो लगे हुए हैं। और इंडिया की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टू ब्रिटेन, वो अब ज़ीरो ड्यूटी पे जाएंगे इस डील के तहत, जिसमें टेक्सटाइल मेजॉरिटी जो है वो उसको अहमियत दी जाएगी। और इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है वो अमेरिका में भी डील्स कर रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी डील्स कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि इंडिया को ये समझ आ गई है कि बाय 2030 इंडिया की जो मिडिल क्लास है, दैट इज़, उसकी प्रोजेक्शन है कि वो तकरीबन वो जैसे कहते हैं ना, एक क्वार्टर ऑफ बिलियन हो जाएंगे, क्वार्टर ऑफ बिलियन, ठीक है, बाय 2050।
अभी इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो अगर 2050 तक $250 बिलियन हो जाते हैं तो वो बहुत पूरे का पूरा एक मुल्क है, ठीक है। और उनके पास अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग देखें, इंडिया की मार्केट जो कंज्यूमिंग मार्केट है वो कंज्यूम कर सकते हैं, और इंडिया के जो ओवरऑल जो इम्पोर्ट डिमांड है वो भी बढ़ रही है, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है अगले 10 सालों में 5 सालों में आप देखें ना कहाँ पे आज से 5 साल पहले 10 साल पहले डिमांड क्या थी। जैसे जैसे इंडिया की जो मिडिल क्लास मजबूत होती जाती है, मिडिल क्लास के पास जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि दे कैपेबिलिटी टू बाय मोर, वो इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है, द मार्केट और द सोसाइटी जो है उसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट्स में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल है इंडिया की मार्केट एक्सेस जो बरतानिया चाहता है। वो मार्केट एक्सेस इंडिया की वो मल्टीपल लोगों के पास जा रही है, ठीक है। अब टैरिफ्स कम होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो टेक्सटाइल को बूस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट मिलेगा, गाड़ियाँ, ठीक है जी। और इसी तरह डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, और देखें ये एक बड़ी चीज़ है। और बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो मेजर डिफेंस सेक्टर, जो टैक्स सिक्योरिटी एक होता है, ठीक है, उसमें हेल्थ केयर में, क्लाइमेट में, एजुकेशन में, तो ये चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियंस। तो सब जरा दिमाग ठिकाने आया है, दिमाग के जो पेच है वो संयमित हुए हैं, और इन्हें अब लग रहा है कि अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें, तो भारत से बड़ा कोई प्लेयर है नहीं। और इन्हें ये लगता है अगर हमें इंडो पैसिफिक में, यानी कि अगर यूके को इंडो पैसिफिक में कहीं दिखना है, कहीं इनका सितारा चमके, कहीं ये इधर उधर नजर आए, तो ये भारत के थ्रू ही जा सकते हैं। आज इन्हें लगता है भाई भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड और एक डिफेंस अलाई है, आप इसको ऐसे नहीं देख सकते। इस बार की जो ट्रेड डील है उसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी भारतीय ओन करता है। इस ट्रेड डील के बाद मुझे लगता है अदानी और भारतीय कॉन्ग्लोमरेट्स विल ओन मोर पार्ट्स ऑफ यूके देन ब्रिटिश एवर नो। इस फ्री ट्रेड डील से एक्चुअली भारत ने यूके के ऊपर एक एहसान किया है कि भाई अभी भी सुधर जाओ, देन यू हैव दिस ट्रेड डील इज फॉर यू, जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें आप दूसरा साइड देखिए गायत्री जी, जब यूके भारत के ऊपर ट्रेड पे डिपेंड होगा, एंड आई एम श्योर भारत इज गोइंग टू लॉन्च सैंक्शंस पॉलिसी वेरी सून, आने वाला है, ओके। तो ये यूके, ईयू और यूएसए, ये तीनों इस सैंक्शंस पॉलिसी में फ्यूचर में फंसने वाले हैं। जो आज चिल्ला के ट्रम्प बोल रहा है मैं सैंक्शन लगाऊंगा, यूके बोल रहा है मैं सैंक्शन लगा दूंगा, आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड। अब क्या हुआ कि इंडिया ने जब बेल आउट किया मौजू को, वो एक सॉवरेन डिफॉल्ट होने वाला था 2024 में, फिर इंडिया ने मालदीव्स को तकरीबन कुछ $750-800 मिलियन की लोन दिया, फिर और बहुत सारे हैं जिनके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किए। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने की, और उससे ये हुआ, और उसको मौजू को इन्होंने अपने बुलाया, उस पर ओथ पे बुलाया, फिर उन्होंने स्टेट गेस्ट आई थिंक इसको बनाया, एलोर किया, नज़दीक किया, डील की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए। जयशंकर वहाँ पे गए रिसेंटली, कुछ 6-8 माह पहले, 3 दिन वहाँ रह के आए, मालदीव्स में 3 दिन रहे वो, और वो सबसे मिले, जो प्रोजेक्ट्स थे वो इफ्तिताह किए, सारा कुछ किया। और अब आप देखें कि इट्स ऑल फाइन, अब उनको कोई मसला नहीं है। अब वो कहते हैं जी आएँ आप हमारे साथ, हमारे चीफ गेस्ट बने, हमारी 60th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हैं जुलाई 26 को। अब मोदी साहब यूके से होके वहाँ पे जाएंगे।